तो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। और इंटीग्रेशन में आपको एकदम शुरुआती जो उसके फार्मूला वगैरह हैं वो बताया गया था, ठीक। आज हमने कहा था कि अब इंटीग्रेशन में भी टाइप्स आ जाएंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे अब हम इस बात पर बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो पहला टाइप है इंटीग्रेशन का वो होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, आपने प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, टी मानते थे, ठीक है। किसी भी फंक्शन को जिसका नहीं जानते हैं अवकलन, उसको हम क्या मानते थे, टी। जैसे मैंने बताया था कि अगर साइन y का x के सापेक्ष करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक। y को क्या मानते हैं, t, फिर x को तोड़ते हैं d/dt इंटू dt/dx में, ठीक है। तो आज हम वो तो अवकलन हम पढ़ चुके हैं, आज हम समाकलन में देखेंगे कि समाकलन में प्रतिस्थापन कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है sin mx, क्या कुछ भी, अभी तमाम प्रकार की बातें कर ली जाएंगी। sin mx एक हमारे पास फंक्शन है, इसका हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन, ठीक है। तो आपने तो फार्मूला किसका, sin x का पढ़ा है ना, sin mx का तो पढ़ा नहीं है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, mx को प्रतिस्थापित करेंगे, ठीक है। mx को प्रतिस्थापित कर देंगे t से, मान लेंगे mx बराबर क्या, t। तो अब ये क्या हो जाएगा, sin t dx, ठीक है। अब t का तो x के सापेक्ष समाकलन होगा नहीं, तो dx को भी किसमें बदलना पड़ेगा, dt में। तो अब हम dx और dt को लाएं, अब dx को dt में बदलें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिसको तुमने t माना है उस दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर लो इसका। तो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, ये मैं लॉन्ग मेथड का समझा रहा हूं, ऐसे करेंगे नहीं, ठीक है। अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन पूरा समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका जब आप x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो m कांस्टेंट लिख देते हैं पहले, d/dx mx बराबर d/dx t, ठीक है। अच्छा, m क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का समाकलन कितना हो जाएगा, 1 x के सापेक्ष, इसको तोड़ना पड़ेगा ना, t यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, t यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ देंगे, ये आपको बताया गया है, d/dt इंटू t इंटू dt/dx, बताया है ना कि आप जब यहाँ पर वेरिएबल आ जाए लेकिन इसके समान ना हो, या t आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, तो क्या करते हैं, तोड़ते हैं d/dx को। किसमें तोड़ते हैं, d/dx इंटू dt/dx, सर d/dt इंटू dt/dx, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि t का t के सापेक्ष समाकलन हो जाए, ठीक। तो t का t के सापेक्ष समाकलन होगा तो कितना होगा, तो m बराबर कितना होगा, t का t के सापेक्ष समाकलन होगा तो 1 हो जाएगा, और बचेगा क्या, dt/dx, dx को इधर ला दें तो m dx बराबर क्या हो जाएगा, dt, ठीक है। हमें किसको चेंज करना है, dx को, यहाँ पर m dx है तो m को उधर भेज दें, तो dx बराबर क्या हो गया, dt/m, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन ऐसे करते नहीं है, तुम्हें हमने समझाने के लिए बताया कि अब जैसे अभी हम बता रहे हैं ऐसे करते हैं, ठीक है। पहले प्रतिस्थापित कैसे करते हैं, जिसका अवकलन नहीं पता है, पहले देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो यहाँ हम जानते हैं sin x वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ mx है तो mx को क्या मान लेंगे, t, हमने mx को मान लिया। अब ये हो जाएगा sin t dx, लेकिन dx को भी चेंज करना पड़ेगा dt में, क्योंकि जो फलन है उसका उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। x का x में फलन है तो उसका x के सापेक्ष ही अवकलन हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x t है, t मान लिया हमने, तो इसको dt में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जिससे माने हैं उसका अवकलन कर दिया, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इतना तो समझ में आया, ठीक। यहाँ से dx का मान निकाल लिया, कितना आया, dx बराबर dt/m, ठीक है। अच्छा, पहले समाकलन कर लो, उसके बाद इसको सॉर्ट कर देंगे। अभी इतना नहीं झंझट करना है,
तो अब इसका हम समाकलन कर लेते हैं भाई। तो समाकलन साइन mx को क्या माने t, dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई m। हमने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, अवकलन की तरफ फलन से बाहर आ जाता है, तो 1/m बाहर आएगा, m हर में है, ठीक है। बचेगा क्या साइन t dt, ठीक है। तो अब साइन का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस t, मैंने बताया था एक कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं अलग से, t का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/m माइनस कॉस mx प्लस c, ये होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे करेंगे नहीं, ये यहां से स्टेप को छोटा करेंगे, इतना नहीं करेंगे। आपको समझ में आ गया ना कहां से क्या यहाँ पर स्टेप लिया जा रहा है। यहाँ पर स्टेप ये किया जा रहा है कि उसका दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है, x के सापेक्ष, d/dx दोनों का किया जा रहा है। अब तुम समझो शॉर्ट कहां से करेंगे, ये विस्तृत रूप था, अब एक लाइन में इसको शॉर्ट कर देते हैं। करते क्या है कि x वाले पक्ष का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, t वाले पक्ष का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, x में dx जोड़ देते हैं, dt वाले में t जोड़ देते हैं। समझो x का अवकलन कितना हो जाएगा, mx का अवकलन कितना हो जाएगा x के सापेक्ष m, इसके आगे dx लिख दो। t का अवकलन कितना हो जाएगा 1, इसके आगे dt लिख दो। ये शॉर्ट, उतना नहीं, इतना नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात। x वाले का x के सापेक्ष अवकलन करके उसके आगे dx लिख देना है, t जिसको मान रहे हो उसका t के सापेक्ष अवकलन करके उसके आगे dt लिख देना है, इतना आसान। अब यहां से क्या आ जाएगा dx बराबर dt बटे m, ठीक है। तो उतना नहीं करेंगे, इतना ही करेंगे, अभी और समझा देंगे हम, ठीक है। तो यहां से अब आपका ये वाला स्टेप आ जाएगा, ठीक। हाँ, अगर कोई पूछे कहां से dx आया कहां से dt आया, अगर कोई पूछता है एग्जाम में भी नहीं ऐसे वैसे करेंगे जैसे हम बताएं, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, एग्जाम में भी। लेकिन हाँ, तुमसे कोई जनरली पूछ देता है कि भाई dx कहां से आया dt कहां से आया, तो आप कहेंगे कि जिसको हमने t माना है उसका दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन किया जाता है, dx के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तब वहां यहाँ नेक्स्ट स्टेप में आया था ना, dx इधर किए थे, dt उधर ही रह गया था, ठीक है। तो उतना नहीं करते हैं, यहीं पर करके ऐसे कर देते हैं। जो x वाला है उसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जो t वाला है उसका t के सापेक्ष कर देते हैं अवकलन, m जो x है उसके आगे dx लिख देते हैं, जो t वाला फलन है उसके आगे dt लिख देते हैं। यहाँ से x का dx का मान चला आता है। समझ में आया? अच्छा चलो थोड़ा यहाँ और समझ लो। अगर इसको मुंह से बताना रहे तो क्या करोगे, ठीक है, तो मुंह से बताना रहे तो क्या करोगे, देखो थोड़ा अवकलन है। मैंने ये बात बहुत पहले समझाई थी जिस दिन हम समाकलन पढ़ा रहे थे उसी दिन, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो आज समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो तुम्हें साइन mx का अवकलन करना है, ठीक है, क्या करना है इसका अवकलन, तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, मुंह जबानी अब तो होना चाहिए, m cos mx होगा, इसको t मानोगे, साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा cos t मतलब cos mx, और फिर t किसको माने हो mx को, तो उसका भी अवकलन कर दोगे तो क्या हो जाएगा m, तो m cos mx। अवकलन जब करते हैं तो जो x का गुणांक होता है फलन में, फलन के अंदर जो x का गुणांक होता है उसका अवकलन में क्या हो जाता है गुणा। जैसे यहां पर sin mx का अवकलन cos mx, फिर m का गुणा कर दोगे, ठीक। यहां पर क्या हो जाता है भाग, यहाँ पर क्या हो जाता है समाकलन में भाग हो जाता है। जैसे ये अगर ये करना है तो वहां अवकलन रहता तो पूरा हो जाता, समाकलन है तो साइन mx का अवकलन माइनस cos mx, x के साथ उसका भाग दो, चाहे m हो, n हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, अवकलन में उसका गुणा हो जाएगा, यहाँ पर भाग, ठीक है। ध्यान रखना वो फलन में x के साथ होना चाहिए, फलन के साथ रहेगा तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, ठीक है। फलन में x के साथ रहेगा तब वो भाग हो जाएगा। अगर ये ऐसे रहता तो क्या होता, तब तो ये बाहर हो जाता, ठीक है। तो याद रखना फलन के साथ और फलन में अंतर है, ठीक है। समझ में आया? प्रतिस्थापन विधि वैसे ही करते हैं जैसे अवकलन में किया, वहां भी t मानते थे, यहाँ भी t मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर t मान के दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे, एक तरफ x वाले तरफ dx लिख देंगे,
y डी वाले की तरफ dt लिख देंगे, dx का मान निकाल देंगे और फिर सबको उठाकर रख देंगे। ठीक है, चलो एक और देख लो, 1 2 3 4 देख लो। 5 वाला हूँ तुम, 5 वाला पढ़ो तुम। आइए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। देखिए क्या चाहते हैं, स्कूल सील करवाना चाहते हैं क्या? ठीक, थोड़ा और एग्जांपल देखा जाए। मान लो हेल e to the power 5, मान लो ऐसे। ठीक है, समाकलन इसका करना है x के सापेक्ष। ठीक है, मुंह जवानी करोगे e to the power 5x बटे 5 होगा। ठीक है, अब कैसे होगा ये भी जान लो, और तुमको मुंह जवानी ऐसे छोटे छोटे पलों का मुंह जवानी ही करना है। ठीक है, लेकिन अभी चूंकि नए हैं तो सीखिए, इसको लगातार प्रैक्टिस करिए, आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो हमने और समाकलन किसका जानते हैं? e to the power x का, लेकिन यहाँ पर 5x है तो उसको भाई बदलेंगे तो क्या मानेंगे? 5x को t, 5x को क्या मानेंगे? t, तो ये e to the power t dx हो जाएगा। तो dx को भी चेंज करेंगे dt में, तो अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। 5x का अवकलन क्या हो जाएगा? 5, x का 1 हो जाएगा और इसका क्या लिख देंगे? dx। बात समझ आ रही है? और t का अवकलन क्या हो जाएगा? 1, इसका क्या लिख देंगे? dt। तो dx की वैल्यू निकल के आई dt बटे 5। ठीक, अब इसको पुट कर दो इसमें, तो समाकलन e to the power t और dx की वैल्यू कितनी आई? dt बटे 5। तो 1 बटे 5 बाहर हो जाएगा, e to the power t का समाकलन e to the power t हो जाएगा प्लस t। अब t की वैल्यू रख दो। आया समझ में? ठीक है, तो ऐसे करेंगे आप, ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन है। ठीक है, तो आप पहले चेक कर लेंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पर e to the power x वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, अब चूंकि x था लेकिन यहाँ पर तो 5x है, तो 5x को t मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद का प्रोसेस तो आप समझ ही रहे हैं। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसी में, प्रतिस्थापन में। अब चलो tan x का कर दिया जाए। ठीक है, tan x का, ये भी प्रतिस्थापन पर ही रखता है। मैंने tan x का फार्मूला नहीं बताया था, लेकिन आज बता रहे हैं। ठीक ना, tan x को तोड़ेंगे sin x बटे cos x। वो तो छोटा छोटा था, थोड़ा यहाँ पे सोचना है। ठीक है, यहां पर किसको t मान लिया जाए कि उसका अवकलन करने पर ऊपर वाली चीजें आ जाए, अंश वाली चीजें। यहां पर देखो sin x बटे cos x है। ठीक है, अगर cos x को तुम t मान लो, cos x को क्या मान लो? t। cos x का अवकलन क्या हो जाएगा? माइनस sin x। हमने बताया कि आप dx लगा देंगे, dt, t का अवकलन क्या होगा? 1, उसके आगे क्या लगा देंगे आप? dt। तो sin x dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस dt। क्या sin x dx है कहीं? कहाँ है? ऊपर, यानी sin x dx की जगह हम क्या रख देंगे? माइनस dt। इतना समझ में आया? ठीक है, देखो ये भी प्रतिस्थापन द्वारा ही समाकलन है। इसमें क्या करना है तुमको? यह सोचना है कि किसको t माने कि उसका अवकलन करने पर वो dx के साथ आ जाए वो चीज। ठीक है, यहां पर अगर sin x को तुम t मान लेते तो sin x का अवकलन cos x, फिर उसके आगे dx, लेकिन यहाँ cos किसमें है? हर में, तो वो नहीं हो पाता। अच्छा, cos x को t मान लो तो क्या आएगा? माइनस sin x dx। तो क्या ये है? sin x dx क्या है कहीं पर? हाँ है ना, अंश में। sin x dx कहाँ है? अंश में, तो उसकी जगह क्या लिख देंगे हम? dt। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब sin x dx की क्या लिख दिए हम? माइनस dt। नहीं समझ में आ रहा है? आना चाहिए। cos x को t मान लिए, माइनस sin x dx बराबर dt। तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम dx का मान निकाल लो।
dx का मान कितना आ जाएगा, dt बटे साइन एक्स आएगा। अब यहाँ dt बटे साइन एक्स रखोगे, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो होगा ना। उतना नहीं जाओ, तुमको यहाँ सीधे दिख रहा है कि साइन एक्स dx है, और ये किसके बराबर आ रहा है, dt के, तो साइन एक्स dx हमने क्या रख दिया, dt। ठीक है, तो माइनस dt बटे, अच्छा बटे लगाया है, cos x क्या माने हैं, t, तो ये क्या हो जाएगा, -1/t का समाकलन क्या हो जाएगा, log t प्लस t का मान रख दो, तो t का मान क्या हो जाएगा भाई, cos x प्लस c। अच्छा, ये हो जाएगा log sec x प्लस c। अब घर जाके सोचना कैसे log sec x प्लस c हो जाएगा, ये कक्षा 9 में है। ठीक है, माइनस log cos x बराबर log sec x, ठीक होता है, घर पर सोचना, नहीं तो हम कल बता देंगे। तो समझ में आया प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। यहाँ पर भी फलन को t से प्रतिस्थापित करेंगे, dx को dt से प्रतिस्थापित करेंगे अवकलन करके, ठीक है, और t और dt का मान पहले वाले समाकलन में रख देंगे। अब वो आसान हो जाएगा, उसके बाद आप समाकलन कर लोगे। बात समझ में आई? कोई किताब लाया है? नहीं, चलो हम मोबाइल से निकालते हैं एक आध क्वेश्चन। तो ऐसे करेंगे, यही होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक है, अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो पूछ सकते हैं फिर से कलम से। ठीक है, जैसे आगे वाला क्वेश्चन देख लो एक बार और थोड़ा आगे चलें। तो वो tan x का फार्मूला हो जाएगा log sec x प्लस c। ठीक है, तुम्हारी किताब में दिया होगा, लेकिन ध्यान देना। एक और क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा दिमाग यहीं पर और ध्यान के साथ देखिए। ये देखो एक क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कि साइन tan इनवर्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो मैंने बताया कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में आप एक फलन ऐसा खोजेंगे जिसका अवकलन दिया हो। ठीक है, देखो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में एक वो साइन एम एक्स साइन एन एक्स, तो ये तो मुजबानी मैंने बता दिया ना कैसे करते हैं। उसका समाकलन करके जो एक्स के साथ जुड़ा है उसको बट्टे में लिख दोगे। ठीक, तो वहां पर वो काम खत्म, मैंने वो मुजबानी बता दिया, वहां उसके लिए तुम पूरा सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व ऐसे क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, ये भी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर ही लगेंगे, और वास्तव में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बेस्ट एग्जांपल यही सब क्वेश्चन है। ठीक है, वो साइन एम एक्स साइन एन एक्स वाला नहीं है, वो तो बस वो तो बच्चों से वो तुम्हें अब मुजबानी ही बताना है, मुजबानी तुमसे कोई पूछेगा भी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है साइन tan इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको लगाएंगे कैसे। अब सुनो एक और फार्मूला, वही फार्मूला वही है, बस उससे थोड़ा एक स्टेप आगे। जब ऐसा फलन आए तो वहां पर तुम सबसे पहले ऑब्जर्व ये करेंगे आप कि क्या किसी फलन को t मानने पर उसका अवकलन दिया है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि अवकलन सारा तुमको याद होना चाहिए, सारा रूल वगैरह, ठीक ना। तो तुम यहां पर देखो कि कोई ऐसा फलन जिसे t मानने पर उसका अवकलन यहां दिया हो। तो एक फलन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर है tan इनवर्स x। अगर इसे t मान लिया जाए तो इसका अवकलन भी दे रखा है साथ में, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, दिया है। अवकलन करो इसका, क्या इसका अवकलन यही होगा tan इनवर्स x का। इसके साथ क्या लगाएंगे, dx, t का अवकलन क्या होगा 1, इसके साथ क्या लगाएंगे dt, तो क्या मिल गया dx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा dt, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा dt के, ये किसके बराबर हो जाएगा t के।
लास्ट में फलन क्या आएगा, साइन टी dt। समझ में आया? तुम फलन जब प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करोगे तो उसमें सबसे पहले ऑब्जर्व तुम ये करोगे कि क्या किसी फलन को t मानने पर उसका अवकलन दिया है। ठीक, अगर तुम्हें दिख जाता है तो तुरंत उसे t मानोगे, तुम्हारा अवकलन निकल के आएगा, तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ये dt के बराबर हो गया, 1/1 + x² dx बराबर dt हो गया, यानी ये पूरा dt हो गया, ये तो t हो गया। अब क्या हो गया, ये साइन t, साइन टी डी टी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको माइनस कॉस टी लिख दें तो कोई दिक्कत है? अब टी का मान रख दो, टी किसको मानेगा, tan इनवर्स एक्स को, तो माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है। ऐसे लगेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ठीक, तो ये है, एक आध एग्जाम्पल और बताते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और देखो। अब देखो, जब इस चैप्टर को लगाने बैठना तो दिमाग और ध्यान दोनों साथ लेकर, ठीक है, क्योंकि इसमें पहचानना पड़ेगा कि किसका अवकलन दिया है, किसको टी माने कि उसका अवकलन कर दे तो हमें फलन मिल जाए, ताकि सवाल आसानी से लग जाए। अब एक क्वेश्चन और देखो, इसी पे ध्यान दो। 4x + 2 √ x² + x + 1, ये क्वेश्चन है, इसका समाकलन करिए। ठीक, तो थोड़ा और दिमाग में थोड़ा सा और दिमाग लगेगा। यहाँ x² + x + 1 दिया हुआ है, ठीक है। तुम खोजो कि क्या इसका अवकलन करने पर होगा। वैसे तो नहीं, ऐसे सीधे नहीं सोचेंगे कि अवकलन करने पर क्या होगा, पहले ये ध्यान देंगे, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाए, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x + 1। ठीक, अब फलन कोई खोजो ऐसा जिसका अवकलन दिया है। क्या इसमें कोई ऐसा फलन तुम्हें दिख रहा है जिसका अवकलन हो, यहां पर उपस्थित है? ठीक है, तुम थोड़ा सा बैठ के दिमाग लगाओगे तो अगर तुम x² + x का अवकलन करो तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। अंडर रूट हटा के, अंडर रूट नहीं लेंगे साथ में, ठीक है। तुम अगर यहां पर अगर इसका समाकलन करना है, ठीक है, 2 कांस्टेंट है, क्या हुआ, अच्छा हाँ 2x + 1 होगा आप लोग का, ठीक है, सही बात है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ से 2 आगे कर, मतलब कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब तुम x² + x + 1 का को जब t मानोगे तो क्या उसका अवकलन करने पर 2x + 1 आएगा? ठीक, तो 2 बाहर हो जाएगा बाद में। अब पहले हम t वाला प्रोसेस करें, तो x² + x + 1 को हम क्या मान लें, t, x² का अवकलन क्या होगा, 2x का अवकलन 1 और +1 का 0, तो उसे लिखते नहीं है। और हमने कहा था कि इसके साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, dx, और t का तो बिना मतलब dt लिख दो। अब नहीं समझाना पड़ेगा t कैसे dt हो गया, नहीं ना। तो 2x + 1 dx कहीं है, अगर वो है तो वो dt है, तो है ना, 2x + 1 dx, तो ये क्या हो जाएगा, dt। 2 तो बाहर निकल जाएगा और x² + x + 1 की जगह क्या लिख देंगे, t, हो गया, क्वेश्चन बन गया। 2 बाहर, अंडर रूट वाले अंदर जो भी था उसको हमने t माना था, और बचा था 2x + 1 dx, तो ये क्या हो गया, dt। अब ये अंडर रूट t का मतलब क्या है, t की घात 1/2, तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 3/2 / 3/2। ठीक, t के पावर n वाला लगा लेंगे, x के पावर n वाला फार्मूला, समझ में आया, प्लस c भी लिख देंगे।
ये है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। समाकलन में सबसे पहला रूल, पहला जो भी कह लो इसको, तरीका समाकलन करने का, ठीक है। पहले बेसिक आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। tan x का आज हम बताएं, आप घर जाकर cot x का लगाएंगे, ठीक है। cot x का समाकलन करेंगे और tan x cot x का समाकलन दोनों लगा के याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हमने एग्जाम्पल बनाया, एक बार फिर से जाके वीडियो कायदे से देख लेना, ठीक है, कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। और उसके बाद मैंने बताया ऐसे फलनों को सॉल्व करने का एक तरीका कि तुम किसी एक फलन को, मतलब जब तुम क्वेश्चन ऑब्जर्व करो तो क्या देखो उसमें कि क्या किसी फलन को अगर t माने तो उसका अवकलन दिया है, तो अगर अवकलन दिया है तो समझ लो वो क्वेश्चन प्रतिस्थापन द्वारा लगेगा, ठीक है। तो जिसका अवकलन दिया है उसे t मान लो, अवकलन जो होगा और dx मिलके dt बन जाएगा और बाकी फलन में t रख देना और तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, प्रतिस्थापन द्वारा ये समाकलन था, ठीक है। घर जाकर क्वेश्चन लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। धन्यवाद। बंद कर दो वीडियो।